तमाम नाजरीन और सामीन का इस पॉडकास्ट में इस्तकबाल है। कौमी आवाज़ वेलकम्स ऑल व्यूवर्स एंड लिसनर्स इन दिस पॉडकास्ट। आज खेल के इस पहले एपिसोड में हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी पैदाइश केरला यानी आज के केरलम में हुई, परवरिश यानी अपब्रिंगिंग मगरबी बंगाल में हुई और जिनके दिल में फुटबॉल का इश्क सिर्फ 8 बरस की उम्र में जाग उठा था। वक्त गुजरता गया और वो नन्हा सा फुटबॉलर हिंदुस्तान की फुटबॉल की एक नुमाया और प्रोमिनेंट आवाज बन गया। दिल्ली सॉकर एसोसिएशन के साबिक सदर यानी फॉर्मर प्रेसिडेंट रहने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी के तौर पर अहम जिम्मेदारियां संभाल ली, लेकिन उन्होंने कुछ वक्फे के बाद इस ओहदे को छोड़ दिया और वो फिलहाल एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। जी हाँ, हमारे मेहमान शाहजी प्रभाकरन हैं, जिनकी रग रग में फुटबॉल का जुनून दौड़ता रहता है। 11 जून से फुटबॉल का आलमी कप शुरू होने जा रहा है और दुनिया भर के शायकीन की नज़र इस बड़े इवेंट पर मरकूज है। ऐसे में फुटबॉल से मुतालिक गुफ्तगू के लिए शाहजी प्रभाकरन से बेहतर शख्सियत शायद ही कोई हो। आइए खेलों की दुनिया के में सबसे ज़्यादा मकबूल खेल फुटबॉल के होने वाले आलमी कप पर हम गुफ्तगू करते हैं। शाहजी साहब, आपका इस्तकबाल है। यू आर वेलकम। शाहजी साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप मौजूदा फीफा वर्ल्ड कप को किस नज़र से देखते हैं। क्या यह पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले में मुझसे मुख्तलिफ महसूस हो रहा है आपको? जो वर्ल्ड कप 2026 का है, जो बिल्कुल अब कुछ ही दिन रह गए हैं इसकी शुरुआत के लिए, जो 3 कंट्रीज में होंगे, यूएस, मैक्सिको और कनाडा में, ये सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होगा आज तक के इतिहास में। और इसमें जरूर बड़ा वर्ल्ड कप तो है ही है। और इसमें जितना हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये पिछले वर्ल्ड कप से भी ज्यादा दमदार होगा। और जो मैचेस होंगे और आकर्षित होंगे, और इसमें मैचेस भी बहुत ज्यादा हैं। पिछली बार 64 मैच थे, इस बार 104 मैचेस हैं टोटल। और इस बार वेन्यूज भी ज्यादा है, 16 वेन्यूज हैं, पिछली बार 12 थे। और इस बार एक राउंड भी ज्यादा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप बिल्कुल ही लोकप्रिय रहेगा, और इसमें सारे जो फैंस हैं बहुत आकर्षित होंगे, और मैचेस भी बहुत हाई क्वालिटी के रहेंगे। इस मरतबा फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीमों की तादाद में इजाफा किया गया है। इस फैसले के पीछे क्या वजूहात हैं और इसके आलमी फुटबॉल पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए कि फुटबॉल जो है दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट है। और इस लोकप्रियता के कारण ज्यादा से ज्यादा देश इसमें भाग लेना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि हर वर्ल्ड कप में जो गैप है, छोटे कंट्रीज या बड़े कंट्रीज बोले तो बिल्कुल कम होता जा रहा है। और इस वजह से वर्ल्ड कप के जो टीम्स हैं वो 32 से 48 कर दिए गए, क्योंकि इसकी जरूरत भी थी, डिमांड भी थी। और इससे जो वर्ल्ड कप है दुनिया का सबसे बड़ा एक इवेंट है। और ये हर 4 साल में होता है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करें तो डेफिनेटली जो फुटबॉल को और बढ़ावा मिलेगा, और सारे और जो कंट्रीज जो क्वालिफाई नहीं करते उनको भी एक आशा रहेगी कि अगले वर्ल्ड कप में हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखेंगे कि इसमें छोटे से छोटा कंट्री क्वालिफाई इस बार पहली बार किया है। जो जिस जो कुसाओ है, जो 1,60,000 आबादी है उनकी। तो ये 48 टीमों के कारण हुआ है, नहीं तो 32 टीमों में शायद वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो मुझे तो उम्मीद है कि ये जो फैसला हुआ है ये सही था।
और ये बिल्कुल आप देखेंगे कि इस वर्ल्ड कप में ये सही साबित होगा। इस फैसले में मतलब ये तादाद जो बढ़ाई है, इसकी वजह क्या है? क्या वजह आपको ये नजर आती है कि फुटबॉल की मकबूलियत ज्यादा है, ये ज्यादा प्रोमिनेंट है, या फिर इसके इकोनॉमिक पहलू ज्यादा है? नहीं, देखिए, इकोनॉमिक वैल्यू तो है ही है उसमें, कोई ये इकोनॉमिक वैल्यू के कारण नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इसका बढ़ाने का मेन जो ऑब्जेक्टिव रहा है कि फुटबॉल और ज्यादा बढ़े, और ज्यादा इस पे सुधार हो, और छोटे से छोटे कंट्री और बड़े से बड़े कंट्रीज इसको देखे कि हम भी कैसे इस पे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसको और ज्यादा आकर्षित बनाने के लिए, और इसमें ज्यादा जुनून पैदा करने के लिए, और इसमें ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए तो इस और आप देखेंगे कि गैप जो है, आप यूरोप की इतनी सारी कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज हैं, इनमें गैप्स कहाँ हैं? ज्यादा गैप्स हैं नहीं, लेकिन तभी भी वो सारी कंट्रीज क्वालिफाई नहीं कर पाती। लेकिन 48 होने के वजह से बहुत सारी कंट्रीज उस पर क्वालिफाई कर रही है, कर चुकी है। और इसका लाभ हम देखेंगे कि इससे फुटबॉल को ही एक और ऊर्जा, नया ऊर्जा मिलेगा, और जो कंट्रीज आज तक क्वालिफाई नहीं कर पाए उनके लिए भी एक और आकर्षण का केंद्र बन जाता है कि देखिए, अगर वो कंट्री कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम भी मेहनत करते हैं, हम भी अगले वर्ल्ड कप तक अपनी तैयारी को उस तरह करते हैं कि हम भी क्वालिफाई कर पाए। तो इसके पीछे यही रहा है कि देख, क्योंकि फुटबॉल पॉपुलर स्पोर्ट है ही है, और ये बहुत सारी कंट्रीज में नंबर वन स्पोर्ट है, और सारी कंट्रीज वर्ल्ड कप में खेलना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारी कंट्रीज का वर्ल्ड कप हो, लेकिन कुछ नंबर बढ़ाना था। तो जो सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने डिसाइड किया, और फीफा ने डेफिनेटली, फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फैंटिनो चाहते थे कि वर्ल्ड कप बड़ा हो, और उन्होंने इसका निर्णय लिया, और फीफा ने कर दिखाया कि 48 टीम जो है, आप देखेंगे कि जो टीम क्वालिफाई जिन्होंने किया है, 48 टीम, आप उन पे ये नहीं बता पाएंगे कि ये सबसे ज्यादा वीक है या ये तो वैसी आ रही है, क्योंकि सारे टीम कॉम्पिटिटिव है यहाँ पे। फीफा की जानिब से मेजबान ममालिक यानी होस्ट कंट्रीज की तादाद बढ़ाने के फैसले पर भी रोशनी डालिए थोड़ा सा। देखिए, क्योंकि 48 टीमें और एक कंट्री में होना, इसका मतलब जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं वो बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक कंट्रीज में नहीं हो सकता। लेकिन क्या, जब तीन कंट्रीज मिलके, ये पहली बार हो रहा है कि तीन कंट्रीज में हो रहा है वर्ल्ड कप। पिछला जो 2002 में दो कंट्रीज में हुआ था, फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक से ज्यादा कंट्रीज में कभी वर्ल्ड कप हुआ है। तो ये पहली बार है कि तीन कंट्रीज में वर्ल्ड कप होगा। और इसके पीछे यही था कि जो जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्फेडरेशन है, कौन का कफ, उन्होंने मिलकर ये तय किया कि हाँ, तीन कंट्री एक साथ मिलकर बिड करेंगे। आप देखेंगे कि कनाडा में दो ही वेन्यू है, मैक्सिको में तीन वेन्यू है, और यूएस में सबसे ज्यादा 11 वेन्यू है। तो 16 वेन्यू में मैच हो रहे हैं। तो ये एक मिलजुल कर करने का एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है। ऐसा नहीं था कि यूएस अकेला ही पूरा वर्ल्ड कप नहीं कर पाता, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि मिलजुल कर करते हैं तो थोड़ा और उस पे जो उसका जो वैल्यू है वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजेशन का, वो और कंट्रीज में भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वजह से आप मैक्सिको में भी वैसा वातावरण है जैसे कनाडा में है, कि हम इस वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है बहुत अच्छी तरह करना चाहते हैं। और ऐसा, और कनाडा पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है, पहले कभी कनाडा में वर्ल्ड कप नहीं हुआ। तो मैक्सिको दो बार कर चुका है, यूएस ये 94 में पिछली बार वर्ल्ड कप हुआ था। तो एक अच्छा संदेश जाता है कि सब मिलजुल कर कर रहे हैं, और अगला वर्ल्ड कप भी ऐसे ही हो रहा है, तीन तीन कंट्रीज
और 3 साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी करेगी, तो 6 कंट्रीज में वर्ल्ड कप होगा अगला भी। तो ये डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि बड़ा है तो सब मिलजुल कर सकते हैं। ईरान की फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत को आप किस तरह देखते हैं? प्रेजेंट डे पॉलिटिकल का रीजनल सिचुएशन के तनाजुर में ईरान की टीम और इसकी तैयारियों पर कुछ रोशनी डालें। ईरान, देखिए, जो ये मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, उससे डेफिनेटली ईरान को पार्टिसिपेशन में बाधा आई है। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान वर्ल्ड कप का पार्टिसिपेशन, सब कुछ सही रहेगा। और वो ज्यादातर ऐसा लगता है कि अब वो मैक्सिको में ट्रेनिंग करेंगे, अपना बेस बनाएंगे। फिर वो लॉस एंजलिस में 2 मैच खेलना है उनको, बेल्जियम और न्यूजीलैंड के साथ। पहला मैच उनका न्यूजीलैंड के साथ है लॉस एंजलिस में, फिर उसके बाद बेल्जियम के साथ है, उसके आखिरी मैच जो है सिएटल में है, और इजिप्ट के साथ है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी ईरान को लेकर, क्योंकि वर्ल्ड कप बड़ा है, और उनकी लिए सब कुछ मुझे लगता है कि स्मूथली हो जाएगा, और वो पार्टिसिपेट भी करेंगे और अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे, और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। क्योंकि स्पोर्ट्स जो है, फुटबॉल जो एक यूनाइटिंग फोर्स है, और उस पे वही आखिर में जाकर फुटबॉल की विजय होगी। और मुझे लगता है कि ईरान का प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा, और एक अच्छा ग्रुप भी है, और डेफिनेटली उनके पॉसिबिलिटीज भी है कि वो अगले राउंड में क्वालिफाई भी कर पाए इस बार। क्योंकि जो राउंड ऑफ 32 है, उसमें टॉप 2 टीम और बेस्ट 8 थर्ड प्लेस टीम्स भी क्वालिफाई करेंगी, तो ईरान के भी अच्छे चांसेस हैं। जैसा शाहजी प्रभाकरन ने हमें बताया कि ईरान विल पार्टिसिपेट इन द मोस्ट पॉपुलर फुटबॉल गेम एंड इट विल बेसिकली शो इट्स कैलिबर। नाजरीन और सामीन, आज की गुफ्तगू में हमने फीफा वर्ल्ड कप के बदलते हुए आलमी मंजरनामे यानी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, टीमों और मेज़बान ममालिक की बढ़ती हुई तादाद और ईरान की शिरकत जैसे अहम मौज़ूआत पर तफसील से बात की। यकीनन फुटबॉल अब सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि आलमी सियासत, मईशत और सकाफत यानी इकॉनमी और कल्चर का भी एक अहम जरिया बन चुका है। हम अपने मेहमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी कीमती आरा और तजिया यानी वैल्यूएबल्स ओपिनियन और एनालिसिस हमारे साथ शेयर किए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ हम फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।